ज्ञानवापी को लेकर वाराणसी जिला अदालत ने 31 जनवरी को एक बड़ा फैसला दिया और ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत मिल गई। कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को 1 सप्ताह के भीतर पूजा अर्चना की व्यवस्था करने को कहा, लेकिन इस फैसले के कुछ देर बाद वाराणसी जिला प्रशासन ने व्यास जी के तहखाने को खोला और देर रात ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू हो गई। ये पूजा कड़ी सुरक्षा के बीच की गई। करीब 31 साल बाद इस तहखाने में फिर से दीप जले, घंटी बजी, भगवान को नैवेद्य चढ़ा और उनकी आरती भी की गई। आइए जानते हैं कि ज्ञानवापी के परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने में किस तरह से पूजा की गई। जब पूजा पाठ हो रहा था तो उस दौरान चश्मदीद हैं काशी विद्युत परिषद की ओर से माधव दत्त जी हैं। गुरु जी बताइए कि जब पूजा पाठ शुरू हुआ तो क्या कुछ हुआ वहाँ पर, कैसे कैसे पूरी जो पूजा पाठ है उसको संपन्न कराया गया और सबसे पहले क्या हुआ उसके बारे में जरा बताइए। मैं डॉक्टर माधव दत्त पांडे काशी विद्युत परंपरा से हूँ और मैं जब कोर्ट का निर्णय आया कल शाम को टीवी पे न्यूज देखा, वहीं अपने घर में ही बाबा विश्वनाथ को समझकर नर्मदेश्वर शिवलिंग का अभिषेक किया और मैं चल पड़ा यहाँ दर्शन करने के लिए कि हमको दर्शन करना है, पूजन करना है। आज मैं देखा भगवान नंदी बड़े ही आह्लाद में वहाँ पर विराजमान है और जब नंदी आह्लाद में है तो फिर क्या कहना है, बाबा आह्लाद में, बाबा के भक्त आह्लाद में। और पूजा पाठ हुआ तो क्या कुछ हुआ उस दौरान, क्या कौन कौन से मंत्रोच्चार हो रहे थे, किस तरीके से पूरी विधि? हरे ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः। ये सब मंत्र जो रुद्र सूक्त है, इन रुद्र सूक्तों के द्वारा वहाँ भगवान का पूजन किया गया और भगवान की आरती, पुनः पाद्य, अर्घ, आचमनीय, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, यह सब पूजा की परंपरा है। चंदन, तिलक, पुष्पमाला, उसके बाद नैवेद्य, धूप, दीप, नैवेद्य, प्रार्थना, आरती और पुष्पांजलि, यह 1650 पूजन वहाँ पे किया जाएगा। शुद्धिकरण भी किया गया, निश्चित रूप से शुद्धिकरण तो क्या कहना है। और हमें जो विश्व को शुद्ध करते हैं उनको हम क्या शुद्ध करेंगे, वो तो पहले से ही शुद्ध हैं। वो तो हमारी जगह थी, हमारे आराध्य वहाँ पर बैठे थे, उनकी वैकल्पिक पूजा वहाँ से हम कर ही रहे। तो ज्ञानवापी के साथ मस्जिद शब्द जोड़ना बेमानी साबित होगा। नहीं, मस्जिद तो पहले भी नहीं जोड़ना चाहिए था। मस्जिद है नहीं, ये तो शाश्वत शिव हैं, सदा शिव हैं, नंदी विराजमान हैं। हम कह रहे हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है। यदि हम कंगन जो है अपने कलाई में पहने हुए हैं उसके लिए दर्पण दिखाएंगे। बिल्कुल, देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है और वो 32 जो सबूत हैं वो एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के दौरान सामने भी आए थे और इस दौरान ये साफ हो गया था कि ज्ञानवापी कोई मस्जिद नहीं बल्कि कोई हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी हुई जो आकृति है या फिर जो आप जो प्रतिष्ठान है उसको कह सकते हैं। तो अब उसी चीज को लेकर जो शिव भक्त हैं वो भी यही बात कहते नजर आ रहे हैं। अदालत ने व्यास जी के जिस तहखाने में पूजा की इजाजत दी है वह ज्ञानवापी परिसर में मौजूद है, जो नंदी भगवान के ठीक सामने है। यह ज्ञानवापी के ग्राउंड फ्लोर पर है। हिंदू पक्ष की यह दलील रही कि नवंबर 1993 तक सोमनाथ व्यास जी का परिवार उस तहखाने में पूजा पाठ करता था, जिसे तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार के शासनकाल में बंद करा दिया गया था। 31 साल बाद यहाँ पूजा पाठ शुरू होने पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। ये है कि कल कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में राज्य सरकार ने वहाँ पे कोर्ट की ऑर्डर को कंप्लाई कर दिया है और बैरिकेडिंग से एक गेट बना दिया गया है और वहाँ पे जो देवी देवता विराजमान थे उन देवी देवताओं को पुनः स्थापित करके वहाँ पे पूजा पाठ नित्य चालू कर दिया गया है। तो आज की जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ शुरू हो। कोर्ट के फैसले के बाद आधी रात को हुई यहाँ पूजा अर्चना से मुस्लिम पक्ष खुश नहीं है। मुस्लिम पक्ष को इस पर आपत्ति है। इस बारे में मुस्लिम पक्षकार का क्या कहना है ये भी जान लीजिए। भैया, कोर्ट के आदेश की बात हम मानने से कहाँ इनकार कर रहे हैं, मगर हमारा कुछ सवाल है उसको भी तो कोई सुने। जी, क्या सवाल है? माननीय न्यायालय ने अगर आदेश कर दिया तो जिलाधिकारी महोदय से कहा कि 1 हफ्ता के अंदर आप उसका इंतजाम करिए। और कल रात में ही यहाँ काट करके रास्ता बनाकर सब काम शुरू हो गया। तो भाई वो तो 1 हफ्ते का तो समय दिया। ये सुन तो लीजिए। हमारा कहने का मकसद ये है कि इसी कैंपस में हमारा मुकदमा है
मजार शरीफ का, जो 1936 से प्रमाणित है, 1883 से प्रमाणित है और 1940 से 42 से प्रमाणित है। तीन जजमेंट हमारा है। उसके बावजूद उस पर आज 2 साल से मुकदमे चलने कोई आर्डर नहीं हो रहे हैं। इसी कैंपस में एक दिन में 4 महीने के मुकदमा में आप ऑर्डर कर रहे हैं। किस एविडेंस के तहत आपने ऑर्डर किया, ये सवाल है न्यायालय से हमारा। हालांकि विष्णु जैन मानते हैं कि यही सच्चा न्याय है। रातों रात बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई थी, एक अन्याय हुआ था। आज उस अन्याय को एक न्याय के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से उनके ऑर्डर की कंप्लायंस करने का काम किया गया। भक्तजन है वो वहाँ पे दर्शन के लिए जा सकते हैं। पूजा पाठ कौन करे इसके लिए ऑलरेडी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को निर्धारित किया गया है। हमारे जो क्लाइंट्स हैं शैलेंद्र व्यास, उन्होंने भी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को ही ऑथोराइज किया है कि वही पूजा पाठ करें। तहखाने की पूजा पर लगी रोक हटने से हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है और वे इस फैसले पर गदगद हैं। ज्ञानवापी परिसर में पूजा शुरू होने की खबर जैसे ही भक्तों को लगी, यहाँ श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया और लोग कतार में लगकर पूजा करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करने लगे। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।